नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिले से देश को पहला स्वामी देने वाली धर्मनगरी धमतरी में जब स्वामी जानकी वल्लभ गिरी महाराज का संन्यास के बाद जब प्रथम प्रवेश हुआ तो संक्षिप्त जानकारी के बावजूद लोगों की श्रद्धा और दर्शन लाभ लेने का सागर उमड़ गया। नगर के प्रवेश द्वार अर्जुनी चौक से मां बिलाई माता मंदिर और समीप के निवास के मध्य सतत चल रहे कैमरे ने भाव विभोर होने वाले अनेक दृश्यों को सुरक्षित कर लिया। अर्जुनी चौक में श्री श्री 1008 स्वामी विवेक गिरी महाराज द्वारा दीक्षित सुयोग शिष्य स्वामी जानकी वल्लभ गिरी महाराज का स्वागत विप्र विद्वत परिषद द्वारा भाव के साथ किया गया। स्वागत दर्शन का कारवा पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा निवास सानिध्य भवन से होता हुआ बस स्टैंड, सिहावा चौक, घड़ी चौक, बालक चौक, गोलाबीड़ी चौक, बनियापारा, जगदीश मंदिर, कचहरी चौक, बाके बिहारी मंदिर, विधायक रंजना दीपेंद्र साहू द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने पश्चात मां बिलाई माता मंदिर के प्रसिद्ध दरबार पहुंचा, जहां गर्भगृह में बैठकर माता सेवक ने माता से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर स्वामी जी ने एक रहस्यमयी धार्मिक प्रसंग बाद में बताने का रहस्योद्घाटन किया। बिलाई माता मंदिर का दर्शन आशीर्वाद लेकर सुदीर्घ समय पश्चात सन्यासी स्वामी जानकी वल्लभ गिरी जब अपने ही घर पहुंचे तो वहां के आत्मीय पारिवारिक प्रेम के दृश्य को कैद करते करते कैमरामैन की आंखें भी नम हो गई। बोलिए जानकी वल्लभ स्वामी की जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अंदर पधारो आप पहले, अंदर पधारो। ठीक से ले ले मेरे। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। बोलिए जानकी वल्लभ गिरी की जय। पधारो। Over the apps when asked upon by any unknown person without understanding its utility. Even during the festive season, make payments safely using UPI. हर हर महादेव, हर महादेव। बोलिए जानकी वल्लभ गिरी स्वामी की जय, आज के आनंद की जय। हर हर महादेव। आजा आजा भाई, आओ पानी ले जल्दी से। आप गमला जी देखिए, अभी तक संसारिक थे, अब ये स्वामी जी हो गए। धन्य धन्य है भाई। आप तैयारी में जाओ।
के भात जग पसारे हाथ। जग पसारे हाथ, दिव्य आज दिव्य दर्शन प्रभु के हाथ। आज कुछ नहीं करेगी, इधर आ जाओ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। मैंने बहुत कुछ प्रार्थना करके आ रहे हैं। अच्छा जगन्नाथ महाप्रभु की जय। भद्र भैया की जय। भद्रा की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाथ हो। वाणियों में सद्भावना हो। गौ माता की जय हो। गौहत्या बंद हो। श्रीपाद शंकराचार्य महाराज की जय हो। विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। आओ देवेंद्र अभी आओ आजा बिट्टू अरे थोड़ा
उससे पहले मिल लो भाई, अपने आप को नहीं रोक सक रही है वो। और विंध्यवासिनी मैया की जय। जगत क्लेशस्य प्रसीद विश्वेश्वरी माति विश्वकामेश्वरी देवी चराचरस्य देवी तं वत्सर्वेश्वरकारविधायिनीं कलाहंकार सिद्धार्थमुपायं ब्रह्मेन्द्रतां प्रणदे प्रक्षं कलौ सवे साधनं मया तस्नेनाप्यां वर्षप्रकाशन्तीं विनोगमस श्रीदुर्गा सप्तश्लोकीं स्तोत्रमन्त्रस्यं नारायणं ऋष्यमनुष्टं छन्दं श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवतां श्रीदुर्गा प्रीत्यार्थ सप्तश्लोकीं दुर्गा पाठी विनियोगम् ॐ यानी नामोचितान्ते देवीं भगवतीं हिं संबालदाकृष्यम् महायं महामायं प्रयच्छतिं दुर्गे स्मिता हर्षि श्रीजन्तु भगवती हाँ हाँ उसके बाद मैं इस मंदिर में जब तक मैं अपना वो न रखूं हाँ, हाँ। मस्तक हाँ। नहीं जाता था। जी। यहाँ की खूबियाँ मैं बताऊंगा आपको कभी। जी आपको सोचोगे कि जानकी भैया क्या ये सच हो सकता है, और जी। सच हुआ है, क्योंकि मैं प्रमाण जी बताऊंगा। ओके।
माइक में पकड़ लेना। लेकिन आपके स्वरूप से नहीं लगा था कि आप सूतक लगेंगे। नहीं तो अभी तो विंध्यवासिनी मैया की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज की जय हो। हरि ओम स्वस्ति कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा शतमेन्द्र सर्गोवन्ति देवाय सन्तनो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यानिलिखितायुर्गन्तोः अदिति द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिः अपः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेवि यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु। आज मेरे पास आ सब देख रहे हैं।
स्वामी जी के आगमन की संक्षिप्त जानकारी के बावजूद घर में ही दर्शनार्थी बड़ी संख्या में पहुंचे और सीने से लगकर आशीर्वाद पाया। स्वागतकर्ताओं ने कहा कि पंडित जानकी प्रसाद शर्मा से स्वामी जानकी वल्लभ गिरी बनने से नगरवासी गौरव का अनुभव कर रहे हैं। धर्मनगरी धमतरी वासियों का ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि धमतरी जिले ने एक स्वामी भी पूरे विश्व को दे दिया राह दिखाने के लिए। यह आज हमारी धमतरी नगरी जो है धन्य हुई। हम सबके बीच में हमारे परम आदरणीय जानकी प्रसाद जी शर्मा जो थे, आज संत के रूप में हमारे धमतरी में उनका प्रथम आगमन हो रहा है। आज हमारी धमतरी जो है धर्म की नगरी कहलाती है, वह आज धन्य हुई। हम सबके बीच में हमने दर्शन लाभ उनका किया। सर्वप्रथम ब्राह्मण समाज की ओर से हम लोगों ने संजय शाह राइस मिल के पास जो है स्वागत किया और पूजा आरती अर्चना करके फूल माला से उनका स्वागत करके उनका आशीर्वाद हम लोगों ने प्राप्त किया। साथ ही कितना बड़ा सौभाग्य है कि एक क्षण में जीवन बदलता है कहते हैं, और आज हम देख भी रहे हैं पंडित जानकी प्रसाद जी शर्मा ने अपना पूरा जीवन बदल लिया और पंडित जानकी वल्लभ आचार्य गिरी के नाम से वे प्रख्यात हो रहे हैं। तो ये नगर का कितना बड़ा सौभाग्य मानते हैं। नगर का गौरव है और आनंद किसको किससे मिलता है इसका कोई वो नहीं है। जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए आदमी संत भी बनता है और संत भी कभी कभी दैनिक जीवन में आ जाता है, लेकिन संत बनने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है और त्यागने के बाद में धर्म के रास्ते में चलने वाला आदमी महान बनता है। हमारे अपने बीच के जिनको हम चाचा भी कहते थे, भैया भी कहते थे, पंडित जानकी प्रसाद जी शर्मा जी एक नए रूप में अध्यात्म को अपनाकर गुरु से दीक्षा लेकर नगर में प्रथम बार आ रहे हैं। तो कैसे अनुभव कर रहे हैं आप? ये तो धमतरी शहर का ये बड़ा ही सौभाग्य है कि धमतरी शहर का एक और हीरा हमको मतलब स्वामी के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। इसी समय में हमारे बड़े भैया के रूप में थे, परंतु आज हमारा और उनका जो रिश्ता है एक गुरु और शिष्य का रिश्ता बनने जा रहा है। ये हम लोगों के लिए अपार प्रसन्नता का विषय है और उन्होंने अपने आप को पूरे जन सामान्य को समर्पित करके जन सामान्य को राह दिखाने की एक नई अनूठी पहल की है। मैं उनको साधुवाद करता हूँ, ऐसे महान आत्मा को प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनके नाम के उत्तरोत्तर वृद्धि हो और इस शहर का भी नाम उससे उज्जवल हो, ऐसी कामना करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद है हमारे जानकी भैया जो अब साधु वृत्ति में आकर स्वामी क्या सौभाग्य है कि जो कल हमारे बीच में हमारे भैया थे, आज हमारे गुरु के रूप में वो उनका पदार्पण हो रहा है। श्री जानकी वल्लभ गिरी जी स्वामी जी अब हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं। हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है। हम अपने भाव को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं कि उनके हम कैसे आत्मीयता से स्वागत कर पाएँ। यह हमारा अहोभाग्य है कि हमें यह अवसर मिल रहा है। वे जन सामान्य के लिए कल्याणकारी बनेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। जय जी जय। कहते हैं सांसारिक चक्रव्यूह से सालों साल आदमी कुछ मन में विचार भी रखे, लक्ष्य भी रखे तो निकल नहीं पाता, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो एक क्षण में जीवन भी बदल जाता है, ऐसा कहा जाते हैं। और आज हमारे बीच के पंडित जानकी प्रसाद शर्मा जी जो पंडित जानकी वल्लभाचार्य गिरी बन गए हैं, इसको कैसे देखते हैं, इस प्रसंग को कैसे देखते हैं? ये बहुत हिम्मत का काम है, बहुत संयम का काम है। हम तो धन्य हैं, उनके सानिध्य में कभी रहने का अवसर मिला हुआ है। आज वो आचार्य श्री हो गए हैं, पर हमें ये लगता है कि इतनी संयमता और इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति और इतने भरे पूरे परिवार को छोड़कर वानप्रस्थ की ओर जाना निश्चित रूप से समाज के लिए अनुकरणीय है और समाज के लिए प्रेरणादायी है। उनके जो अनुभव है, उनके जो ज्ञान है, अब उससे पूरा संपूर्ण समाज लाभान्वित होगा, ऐसी मेरी आशा है। आज धर्म नगरी धमतरी के लिए एक
दिव्य सुसमाचार लेके आया है पंडित जानकी प्रसाद शर्मा, जो अब वल्लभ गिरी गोस्वामी के नाम से, आचार्य के नाम से, स्वामी के नाम से प्रसिद्ध होकर पहली बार नाम बदलकर दीक्षा लेकर, दीक्षित होकर धर्मनगरी धमतरी में आ रहे हैं। इसको कैसा देखते हैं? माया मोह को त्याग कर धर्म की धरा धमतरी का एक अलौकिक दीप पूरे जग को प्रकाशमान करेगा। और निश्चित रूप से यह न केवल धमतरी नगर के लिए बल्कि हम सब के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि ऐसा जो सांसारिक जीव जो एक बृहत उद्देश्य के लिए, संसार के कल्याण के लिए मोह माया त्याग कर, अपने परिवार को त्याग करके और साधु मार्ग का अनुसरण करने जा रहे हैं। और हम सब पूरा धमतरी शहर उनके स्वागत के लिए आतुर है और एक आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि इस प्रकार के संस्कार निश्चित रूप से भारत को जगमग करेंगे, भारत को प्रकाशमान करेंगे। और मेरी शुभकामनाएं स्वामी जी के साथ है। मैं उनका पूर्व से भी आदर करता रहा हूँ और उनके अंदर जो एक साधु संत वाला जो भाव है वो पहले से दृष्टिगत होता था और जो उन्होंने अपने कर्मों से सिद्ध कर दिया कि वह अंदर से वो एक महान संत हैं। देश में पहली बार धर्मनगरी धमतरी के प्रथम स्वामी जानकी वल्लभ गिरी महाराज ने MGTV से बातचीत करते हुए कहा कि उनके हृदय से धर्मनगरी के कर्ज का मैं जीवन पर्यंत ऋणी रहूंगा। मैंने जीवन में जो भी पाया है छत्तीसगढ़ की माटी से पाया है। स्वामी जी, दीक्षा के बाद प्रथम नगर आगमन पर MGTV आपका हार्दिक स्वागत करता है और गर्व और गौरव का अनुभव करता है कि धर्मनगरी धमतरी की धारा में जहाँ बड़े बड़े धर्मात्मा पुरुष दिए हैं, वहाँ एक और स्वामी के रूप में हमें उपलब्ध हुए हैं। क्षेत्र में हर्ष की लहर है। हम सर्वप्रथम उसी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो प्रसंग आपने माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के समय कहा था कि वहाँ की कुछ महिमा के बारे में आप बताने वाले। तो हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को वहीं से प्रारंभ करें। सबसे पहले तो मैं अपनी धरती माँ जो मेरा कर्म भूमि है, यहाँ के रहने वाले सभी सम्मानी बड़ों को, प्रिय अनुज को, सभी के पवित्र आत्मा को प्रणाम करता हूँ और भगवान से, माँ विंध्यवासिनी से ये पुरजोर प्रार्थना करना चाहूँगा कि यदि दोबारा जन्म मेरा होता है तो इस धर्ममयी नगरी में ही, पावनमयी नगरी में ही बिलई माता के आशीर्वाद से मेरा दोबारा जन्म हो, ताकि मैं अपने इस जीवन में जो थोड़े बहुत काम, जो संस्कार बच गए होंगे, उसको पूरा कर सकूं। बात होगी लगभग 86 की। मैं प्रतिदिन चाहे पानी गिरे, कुछ गिरे, कुछ लोग और थे जिसमें रसिक तन्ना के पिताजी भी हुआ करते थे, वो भी डेली आते थे। हम लोग डेली आते थे, मंदिर को, माँ को प्रणाम करते थे और प्रणाम करने के बाद मैं भगवान शंकर को और माता पार्वती को, ब्रह्मा जी को, गणेश जी को, इन सबको प्रणाम करके जाता था। लेकिन ये जो बातें जो है ये ओपन की नहीं है, कभी हम आएंगे तो आपको उसमें करेंगे, क्योंकि उसमें गलत उपयोग किया गया जी, इसलिए। लेकिन मैं कह सकता हूँ महेश, भगवान शंकर और पार्वती के आशीर्वाद इतना सफल हुआ कि मेरे घर में लाइन लगी रहती थी कि आपको कब कोई चीज़ दिख रही है, और दिखती थी वो पूरी होती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा माँ भगवान को मानता हूँ। वैसे भी मैं अभी जो दीक्षा लिया हूँ वो भगवान शंकर का ही है, शंकराचार्य के प्रणाली का ही है। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे मन में बहुत 2-3 साल से विरोध चलता था कि क्या ज़रूरत है मेरे को इस लाइन में जाने के। भगवान ने मुझको सब कुछ दिया है, मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं, बहू है, दामाद है, भरा पूरा परिवार है, नाती पोते हैं। क्यों? एक मन हमेशा कहता था कि नहीं, तुम्हारा लाइन जब 76 का हो जाएगा तो तुम सन्यास की ओर बढ़ चलना। सन्यास में ऐसा भी नहीं कि हम पूरा घर छोड़ दें, हम आएंगे जाएंगे सब करेंगे, लेकिन जो पारिवारिक जो वो है उससे हम, वैसे भी 8-10 साल से मैं अलग ही था और अब
पूरी तरह से अलग हो गया। तो हाँ, बोलिए ना। आपने जिस तरह बताया ठीक उसी तरह सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी भी संन्यास उन्होंने ले लिया था और पूरे विश्व भ्रमण के लिए निकल गए जी। लेकिन फिर लौट आए और करतारपुर में जो बाघा बॉर्डर के समीप है जी, वहाँ आके खेती किसानी करते रहे। उन्होंने कहा कि गृहस्थ में रहकर भी हाँ आराधना से ईश्वर को पाया जा सकता है। बिल्कुल। तो आप कहा हमारे गुरुदेव जो हैं, जो मेरे को शक्तिपात किए थे, मतलब कुंड हाँ दीक्षा हुई थी 81 में। गुरुदेव का नाम श्री नाम हमारे दर्शकों को बताइए। श्री श्री 1008 स्वामी सियोम तीर्थ जी महाराज। ये उसके बाद अभी जो दीक्षा हुई है ये श्री श्री 1008 स्वामी विवेक गिरी जी महाराज ये है। और ये हम शंकराचार्य पंथ के ही हैं, उससे कोई अलग नहीं है। तो मुझको ऐसा लगा कि मैं इस ओर अपने आप को बढ़ाऊं, और इसमें रंजीत भाई मुझको बहुत तकलीफ़ गई। मेरे परिवार, इवन मेरे मित्र, मेरे संबंधी सभी 2-2, 3-3 घंटा तक के अश्रु बहाते रहे। तो मैंने उनको एक शब्द बोला जो अभी भी कहता हूँ कि मेरा भी तो कुछ स्वार्थ है इस जीवन ने। भगवान ने, महेश भाई, भगवान ने मुझको जीवन दिया है, तो थोड़ा सा मेरे अपना जो जीवन, जो संस्कार बचे हैं उसको भी पूरा कर लेने दो। तो मैंने अपने सारे परिवार से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि बेटा मैं अलग बिल्कुल नहीं हूँ आप लोगों से, लेकिन अभी मुझे एकांतवास और चातुर्मास में रहने दिया जाए। और चातुर्मास में मेरे को बहुत सारे जगह मिले, लेकिन मेरा अपना जगह जहाँ मैंने किया वहाँ ना बिजली है, ना मोबाइल है, कुछ नहीं है। 8-8 दिन तो मैं बिना लालटेन के रहा हूँ। बिना लहसुन प्याज का वहाँ भोजन मिलता है, खाना खाओ। आपको ये बच्चा गया है, सांप बिच्छू आमने सामने रहते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है जब तक कि उसको नहीं छेड़ो तब तक कि वो आपको नहीं छेड़ेगा। और यही मैंने 3 महीने में देखा कि हमने उसको नहीं छेड़ा, वो भी अपना काम करता रहा, आता रहा जाता, हमको कभी नहीं छेड़ा। बहुत सारे लोग सांसारिक मोह माया में पड़े ही रहते हैं, सालों साल सोचते हैं कि एक क्षण में जीवन बदल जाए, तो जीवन नहीं बदल जाता। लेकिन आपने बदल के दिखा दिया। तो ऐसे सारे लोग जिनके मन में इस तरह की भावनाएं उमड़ रही है, उनको क्या संदेश देना चाहिए? एक अटल सत्य है, जब तक के आपके जीवन के पूर्व जन्मों के संस्कार खत्म नहीं हुए हैं, तब तक के आप कितना भी भक्ति कर लीजिए, कितना भी आप ध्यान कर लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलना है। और ध्यान जो हम लोग करते हैं, ध्यान करते नहीं हैं, ध्यान होता है। हम सबको, हम माँ के गर्भ से आए हैं, उस नाभि केंद्र से आए हैं। जैसे आप देखे होंगे, मैं किसी धर्म संप्रदाय को नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कुछ लोग एकदम ऊंची अवस्था में चले जाते हैं और वहीं के वहीं रह जाते हैं। मैं किसी के विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन है, बाद में वो इधर उधर भटकते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ध्यान करते हैं, संगीत जब तक चलती है तब तक उनका ध्यान है, जैसे ही संगीत हटा वो ध्यान खत्म हो गया। हमारे गुरु ये बोलते हैं, ध्यान चाहे 15 मिनट का हो, शून्य में हो। और शून्य कहाँ है? यहाँ है, जहाँ माँ के पेट से आए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी यहीं से आए हैं, भगवान विष्णु के नाभि कमल से, हम सब वहीं से आए हैं। हमारे गुरु जो बोलते हैं, मेरे भी जो संरक्षक हैं या शिष्य हैं, मैं उनको भी, ये मेरा बेटा है, ये भी उसी में है, तो हम लोग नाभि से ही ध्यान करते हैं और बहुत अच्छी अवस्था में गुरुदेव धीरे धीरे ले जा रहे हैं। अब कब तक होगा ये तो संस्कार जब उभर होते हैं। और एक बात और मैं बता दूं रंजीत भाई, बहुत स्पष्ट बात है, किसी भी इंसान को आप छोटा कभी मत समझिए। कब किसके संस्कार उभर के आ जाएं, कब उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, ये कोई नहीं जानता। वो संस्कार कहे से आते हैं? 2 से, या तो आपके स्वयं या गुरु मतलब गुरु तत्व, गुरु शरीर नहीं, गुरु तत्व के माध्यम से जब उसको प्राप्त करते हैं तो जिसको हम सामान्य आदमी समझते हैं वो बहुत ऊंची अवस्था में चले जाते हैं। तो उसी के लाइन पे हम सब एकांतवास में रहे, चातुर्मास में रहे, तो बहुत आनंद आया। उसको मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। शायद एक आध वीडियो महेश भाई के पास होगा,
घर में बहुत सारे वीडियो कभी आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे दर्शनार्थियों की इच्छा रहेगी, हालांकि आप स्वयं इस माटी के दर्शन करने आए हैं, लेकिन जिस तरह मीडिया में प्रचार हुआ है तो बहुत सारे दर्शनार्थियों की इच्छा रह गई कि आपका आशीर्वाद लें, तो आप फिर कब तक कहाँ उपलब्ध होंगे? मैं अपने गुरु का मात्र सामान्य सेवक हूँ और मैं वही रहना चाहता हूँ, वही रहना चाहता हूँ। मुझमें कितना भी सिद्धि आ जाए, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो दूर रहे, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने सन 81 में बात कही थी, यदि आप सिद्धि के पीछे जाओगे तो सिद्धि आपको परेशान कर देगी। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। आपको इसी के एक उदाहरण दे दूँ, शायद मैं सबको बताया, महेश भाई आज हैं तो भी सुन ले। आज से 83 की बात है, एक जैन साधु आए हुए थे, मतलब वो श्वेतांबर थे, शिव चौक में बैठा करते थे। महेश भैया सुनिए, बहुत बड़ी बात है। मैं उनके प्रवचन सुनता था रंजीत भाई। 3 दिन बाद वो मुझको बोलते हैं, सारे लोग अपने अपने प्रश्नों का उत्तर मुझसे पूछते हैं, आप नहीं पूछे। मैंने कहा संतोष भैया कि मेरे आपके प्रवचन से कोई स्थिति आती है, प्रश्न, उसका उत्तर मेरे को दूसरे दिन मिल जाता है। उससे बड़ा प्रभावित हुए वो बोले मेरे यहाँ चलो। वो रहते थे सुरेश के यहाँ। सुरेश मतलब शिव महाराज के, अरे झंडा वाले महाराज का ना, अरे बड़े झंडा लेके चले महाराज, सुरेश के पिताजी का नाम शिवदयाल के। अच्छा चलो, अरे बहुत झंडा लेके चल। आप तो यहाँ तो जी एल्डर में जरूरी नहीं महाराज जी के हैं, सुरेश के पिताजी, सुरेश मतलब शिवदयाल के पिताजी। रामकिशुन नहीं, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है जी। तो उनका प्रसंग क्या है? जय किशुन के यहाँ ठहरे थे, जय किशुन के ठहरे थे। मैंने एक ही शब्द बोला रंजीत भाई, मेरे मुंह से निकल गया, आप जो मुझको देना चाहते हो वो पवित्र है कि अपवित्र है? उसने कहा अशोक अपवित्र है बोले। इसको लेके मैं फंस गया हूँ। आप ले लो, आप गायत्री को, मैं कह नहीं, गायत्री को मानता हूँ, बहुत पवित्र मानता हूँ, मैं नहीं लूँगा। तो ऐसे ही अक्षणी सिद्धियाँ ले लेके कई लोग, क्या स्थिति हो जाती है उन लोग, तो इससे अपन दूर रहते हैं। मैं आप आचार्य जी लोग हैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि सिद्धियों को आप मत जाइए। आप अगर कर्म करेंगे तो आपको वो ईश्वर बैठा हुआ है, शक्ति जागृत है। हम जब साधना करते हैं, हमारे गुरु महाराज जो करते हैं, आपके अंदर जो कुंडली है वो जागृत है, कब कहाँ पर क्या कराना है वो कराएगी, आप बस चुपचाप बैठ जाओ। तो यही हम करते हैं। और पुनः मैं कहूँगा कि मैं यहाँ अपने गुरुचरण राज का सेवक हूँ, उसी सेवक के रूप में मैं और आप सब लोग जो अनुज हैं, अग्रज हैं, उनके साथ उनका आशीर्वाद और उनका प्यार पाते हुए मैं अपने अंतिम सांस लेना चाहूँगा कि मैं अपने गुरु जी के स्थान पे जाऊँ, लेकिन जहाँ भाग्य लिखा होगा वहाँ होगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।